आज शुरू करना है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेथड्स। कल हमने ये टॉपिक ख़त्म कर लिया था, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो ये होगी हमारी सेकेंड क्लास इस चैप्टर की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है एक्टिविटी। एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने ये टॉपिक समझाया है। तो ये एक्टिविटी कह रही है कि इसमें हमने एक एपरेटस लिया है। एपरेटस इन फिगर 2.1 देखो, एपरेटस, दिस इज द एपरेटस। उसमें हमने 5 ml क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इन ए टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दिखा, ये जो लिक्विड सा पार्ट है येलोइश येट लाइट येलो कलर का, वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें हमने डाला है एड ए फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। ये दिखा जिंक ग्रेन्यूल्स सिल्वर कलर के जो हैं, ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। हम क्या देखेंगे, जो जिंक और ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे बबल्स, जो होते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स। अब ये जो है, ये जो हमने गैस बनी है उसे क्या करा, इवॉल्व थ्रू दी सॉफ्ट सॉल्यूशन। सॉफ्ट सॉल्यूशन ये रहा सॉफ्ट सॉल्यूशन, हमने इसके थ्रू डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हमने इसमें डाला। अब इसमें डाला तो क्या होता है, इसमें बबल्स सॉफ्ट सॉल्यूशन के से क्या बनने लगते हैं, ये बबल्स बनते हैं सोप के। लेकिन इस सोप के बबल्स में जो गैस भरी होती है वो होती है इसमें हाइड्रोजन। तो ये जो बबल्स बने हैं सोप बबल्स, इसके अंदर है ये हाइड्रोजन फिल्ड सोप बबल्स हैं। तो जब इसके मुंह के पास, इन बबल्स के पास जब ये आ रहे हैं, इसमें हमने एक कैंडल जला के इसके मुंह के पास रखी, तो ये जो बबल्स जो होते हैं ये फटते हैं, ये पॉप करके साउंड के साथ ये फटते हैं। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन दी सोप सॉल्यूशन, क्योंकि सोप सॉल्यूशन है इसलिए बबल्स ये बन रहे हैं। और ये किसकी वजह से बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन की वजह से बन रहे हैं। अब हमने क्या बोला कि बर्निंग कैंडल लेके आए नियर ए गैस फिल्ड विथ बबल। व्हाट यू ऑब्जर्व, कि हमने ऑब्जर्व करा कि ये जो है ये बर्न कर रहे हैं, ये पॉप साउंड की तरह से, पॉप साउंड से। देखो, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो होता है उसकी एक ये पहचान होती है, जब ये जलता है, जब ये बर्न होता है तो ये पॉप साउंड करता है। अब रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। आर दी ऑब्जर्वेशन इन ऑल दी केसेस इन दी सेम और डिफरेंट। तो क्या होगी, सारी ही ये क्या होगी, सेम होगी। बस जो होगी इसकी एक्टिविटी की, जो एक्सपेरिमेंट की जो स्पीड होगी वो वेराई कर सकती है। वेराई मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो सकती है स्पीड। जैसे कि H2SO4 और जिंक जो होता है वो बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। अब इसी तरीके से कोई फास्ट रिएक्ट करेगा थोड़ा सा, कोई आराम से करेगा, पर जो रिजल्ट होगा वो सब में सेम होगा। ठीक है, ये देखा हमने एसिड का किससे रिएक्शन था, विथ मेटल। एसिड क्या था यहाँ पे, H2SO4, मेटल क्या था, जिंक। तो क्या फॉर्म हुआ, हमने क्या देखा, इसके थ्रू हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई और हमने इसको प्रूफ करा इसके थ्रू कि वो जब वो ब्लास्ट हुआ तो उसने एक कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोजन का पॉप साउंड दिया। Note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms। तो क्या हुआ, जो मेटल था उसने क्या करा, हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेस कर दिया। देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी H, कैसे डिस्प्लेस करा, ये डाला, जिंक था, और ये आ गई हमारी हाइड्रोजन गैस। तो हमने इससे पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, जब एक कंपाउंड जो है दूसरे को अपने मतलब दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद आके उस जगह पे लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो था मेटल, जो था जो भी मेटल है, इस वाले केस में क्या है, जिंक है। तो इस जिंक ने क्या करा, मेटल ने उसको हाइड्रोजन जो एटम था उसको डिस्प्लेस करा और उसकी जगह पे खुद आके लग गया और यहाँ पे क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। अब ये क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as एसिड प्लस मेटल क्या दिया, सॉल्ट दिया और हाइड्रोजन गैस दिया। तो हमें क्या पता चला कि जब एसिड जो होता है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। जो हमने ऑब्जर्व करी है वो रिएक्शन हम लिख सकते हैं, हमने अभी लिख के समझाई भी है। अब आता है नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4, प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक। ग्रेनुलेटेड जिंक जो हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में 2.3 में जो थे पीसेस ऑफ जिंक, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेटेड जिंक। हमने उसे कहाँ रखा, हमने टेस्ट ट्यूब में रखा। अब हम क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे 2 ml क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, बेस होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एसिड और बेस का, किससे रिएक्शन, मेटल के साथ। तो हमने एसिड का देखा, अब हम किसका देख रहे हैं, हम बेस का देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, रिपीट द टेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जो हमने एक्टिविटी 2.3 में जो हमने स्टेप्स किए थे वही करेंगे। हमने बबल्स आया था, फिर उन बबल को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास किया था, हमने वही करा, यही सब चीज़ करी। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे भी क्या बना, एक हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई और क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। तो क्या करा, जिंक ने भी इस Na को क्या कर दिया, इधर आ गया, सॉरी Na को डिस्प्लेस नहीं करा, इसने फिर से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह पे आ गया और क्या बनाया, सोडियम जिंकेट बना दिया। तो हमने क्या देखा, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हमने क्या देखा, हाइड्रोजन जो थी हमारी फिर से फॉर्म हुई है इस रिएक्शन में। लेकिन हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल द मेटल्स। जो यूजुअली जो होता है, बेस यूजुअली क्या होता है, हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वो जिंक के साथ इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि जिंक जो होता है वो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का क्या मतलब हुआ, जो कि एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ जो रिएक्ट कर जाए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या बना, सॉल्ट। बेस ने भी क्या दिया, सॉल्ट और हाइड्रोजन दिया। लेकिन बेस क्या होता है, बेस हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जिंक के साथ किया क्योंकि जिंक जो था वो एम्फोटेरिक था। अब हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ। हम देखेंगे पहले एसिड के साथ। क्या देखेंगे कि मेटल जो कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने समझाया है। देखते हैं, टेक क्या लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको कैसे लेबल करना है, SA एंड B। अब उसमें 0.5 ग्राम क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया है जो कि होता है Na2CO3। किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब A में। और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम ही अमाउंट 0.5 ग्राम किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब B में। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, A और B, और एक में हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, एक में लिया है हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसमें हमने क्या डाला, 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में। एसिड क्यों डालें, क्योंकि हम एसिड के साथ देख रहे हैं। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बताओ क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे एक गैस निकलेगी। ठीक है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस गैस को क्या करेंगे, गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर के से पास करेंगे जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब क्या हमने पढ़ा भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को क्या कर देता है, वो कर देता है मिल्की। तो हमें इससे कंफर्म हो गया कि क्या कौन सी गैस निकली है, CO2 निकली है।
अब देखो ये टेस्ट ट्यूब ए का इन्होंने दे रखा है, ये लिखा टेस्ट ट्यूब ए का दे रखा है, ये डाला है हमने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हमने डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो लिक्विड है, इसमें से निकली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गई और ये हमने इसके थ्रू पास किया और इसमें टेस्ट ट्यूब में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, CO2 पास हुआ और CO2 ने इसको कर दिया लाइम वाटर को कर दिया मिल्की। अब इसकी रिएक्शन देखो, द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज। टेस्ट ट्यूब ए की रिएक्शन ये है कि क्या करा है, सोडियम कार्बोनेट ने एसिड को किस में कर दिया, सॉल्ट में, और बना है वाटर, और कौन सी गैस निकली, CO2 गैस निकली। टेस्ट ट्यूब बी ने क्या करा, सेम ही दिया, बाय क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट ने HCl करा, HCl एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, और क्या निकली, CO2 गैस। अब जो हुआ CO2 जो हुआ ऑन पासिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड थ्रू लाइम वाटर। अब इसको लाइम वाटर से पास करा, ये लाइम वाटर था, CO2 को पास करा तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो वाइट पर्सिपिटेट बना। और हमने इसको प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है यूज़ होता है, कहाँ यूज़ हो रहा था, ये पट्टी में, पट्टी कर रहे थे दीवारों पे, पट्टी के लिए यूज़ हो रहा था, वो है ये वाइट पर्सिपिटेट। ये क्या बना, वाइट पर्सिपिटेट बना कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्या हुआ, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उसी सॉल्यूशन में CaCO3 जो सॉल्यूशन है उसमें ही और पास करते रहें तो क्या बन जाता है, हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, ठीक है, हमारा ये बन जाता है जो कि होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल जो होते हैं आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। ये क्या सारे क्या होते हैं, इनका बेस क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन इसके ये जो होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स किससे रिएक्ट करते हैं, विद एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने क्या देखा, जो सारे ऑल मेटल कार्बोनेट, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो किससे रिएक्ट करते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्या देने के लिए, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देने के लिए। चाहे यहाँ पे कोई सा भी मेटल कार्बोनेट हो, चाहे कोई सा भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, और यहाँ कोई सा भी एसिड हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सॉल्ट, जो कि यहाँ पे जो भी होगा उसके हिसाब का सॉल्ट बनेगा, और क्या बन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक तरीके से क्या है, ये फॉर्मूला है केमिकल का कि रिएक्शन में क्या निकलेगा। अब आता है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो एसिड्स और बेसिस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। अब है, हमने क्या लिया है, हमने 2 ml डाइल्यूट NaOH लिया है। NaOH क्या है, बेस है हमारा, किस में लिया है, टेस्ट ट्यूब में लिया है। हमने उसमें क्या डाला, 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन डाला। अब हमें पता है, हमने फिनोप्थलीन में क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जो फिनोप्थलीन होता है वो क्या करता है, बेस को किस कलर में चेंज कर देता है, पिंक कलर में चेंज कर देता है। तो फिर क्या होगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बेस डाला है। अब क्या करेंगे, हमने क्या डाला, HCl सॉल्यूशन डाला टू द अबव रिएक्शन में। अब क्या होगा, हमने उसमें पिंक हो गया था, अब उसमें हमने और क्या डालना शुरू करा, HCl एसिड डाला। तो अब क्या होगा, इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, क्या चेंज होगा कलर में, हाँ चेंज होगा। वो क्या करेगा, एसिड जो होगा वो बेस को क्या कर देता है, नलीफाई करते हैं। हमने पढ़ा है कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो ये पिंक कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। अब पिंक से क्या हो गया, वो डिसअपेयर हो गया कलर उसका, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गए। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड, क्यों हुआ चेंज, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड और बेस एक दूसरे को नलीफाई कर दिया। अब कह रहे हैं नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। अब ये नलीफाई हो गया, हमने और क्या डाला, उसके बाद हमने और बेस डाला NaOH का। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थलीन रीअपियर, व्हाई डू यू थिंक हैज हैपेंड। तो क्या हुआ, हमने क्या डाला,
पहले एसिड और बेस डाला, एसिड और बेस ने क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज हो गया था। अब क्या हुआ, न्यूट्रलाइज में हमने और बेस डाला, तो अब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका पिंक कलर वो वापस आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो गया, उसमें वो नलीफाई नहीं हुआ, वो बेसिक हो गया, वो इसलिए हुआ। Why do you think this happened? Because the solution becomes basic in nature. In the above activity, we have observed, क्या देखा हमने, ऊपर जो एक्टिविटी, जो हमने अभी एक्टिविटी करी है उसमें हमने क्या देखा, जो इफेक्ट था बेस का, इस क्या हो गया था, नलिफाइड हो गया था एसिड से, एंड वाइस वर्सा, कि इफेक्ट जो बेस था वो क्या हो गया था, नलिफाइड हो गया था एसिड से, और वाइस वर्सा। अब द रिएक्शन टेकन प्लेस, अब जो रिएक्शन जो हुई थी नलिफाई वाली, तो वो क्या हो गई, ये NaOH था, हमने सपोज HCl डाला, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. तो इसको क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। इन जनरल ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, हम क्या लिख सकते हैं जनरल तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, बेस प्लस एसिड क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर। तो चाहे फिर ये एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, तो हम चाहे कोई सा भी बेस लें, चाहे हम कोई सी भी एसिड लें, तो आना क्या है, सॉल्ट एंड वाटर ही आना है। अब आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। एक्टिविटी 2.7, इसमें लिया है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हमने क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है। कॉपर ऑक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं हम, मेटालिक ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो मेटल हो गया और ये ऑक्साइड हो गया उसका, तो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया बीकर में, उसमें हमने क्या डाला, एसिड से पढ़ रहे हैं तो हम एसिड डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, स्लोली वाइल स्टोरिंग। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर नोट करो, और क्या हुआ है, हैपन टू दी कॉपर ऑक्साइड को। तो कॉपर ऑक्साइड को क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है जनरली जो होता है उसका कलर होता है ब्लैक कलर का। अब क्या होगा, ये ब्लैक कलर का जो सॉल्यूशन था, हमने मेटल ऑक्साइड जो होता है HCl डालने पे क्या हुआ, वो बन गया सॉल्ट, क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड बन गया, और क्या निकली, वाटर निकली, और उसका जो सॉल्ट का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू ग्रीन। अब ऐसा क्या हुआ, देखो इसमें क्या बना, मेटल ऑक्साइड में एसिड मिला के क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। पर हमने क्या पढ़ा था कि जब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो मेटल ऑक्साइड था, इस केस में हमारा क्या था, कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड जो था उसने एक्ट करा है एज ए बेस। कैसे एक्ट करा है, उसने बेस की तरह एक्ट करा है, क्योंकि ये जो होता है कॉपर ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, बट ये एक्चुअली में बेस नहीं होता, ठीक है, ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसने बेस की तरह एक्ट करा और क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का ब्लू और ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि क्या बना, ये जो सॉल्ट होगा वो जो बनता है ये बना है ब्लू और ग्रीन कलर का सॉल्ट बना है, एंड द कॉपर ऑक्साइड क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगी। इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, देखो CuO प्लस और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जो सॉल्ट बना है ये है ब्लू ग्रीन कलर का। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो ये जो सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर आया है वो किस वजह से है, क्योंकि क्या बना है, सॉल्यूशन में कॉपर क्लोराइड बना है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, तो वो कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करता है, वो एक्ट एज ए बेस इन नेचर, एक्ट एज ए बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है।
नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। ये तो हमने कर ली, अभी मैंने लिखी थी इक्वेशन, वही थी। सिंस metallic oxides react with acids to give salts and water similar to the reaction of base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide। तो इन्होंने यही बात बोली है कि जो मेटालिक ऑक्साइड ने क्या दिया, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दिया, जो कि सिमिलर किससे है, जब रिएक्शन ऑफ बेस का और एसिड का, जब बेस और एसिड जब मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसका ही ये सेम रिएक्शन दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड क्या बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं इनको। अब है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड किससे, विद बेस। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water की किसमें, एक्टिविटी 2.5 में हमने क्या देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने रिएक्शन किससे देखी थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखी थी, याद है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है, रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that a non-metallic oxide are acidic in nature। तो क्या बोल रहे हैं, हमने ऊपर एक हमने पढ़ी थी, चलो ऊपर ही चलते हैं पहले। हमने यहाँ पे पढ़ा था कैल्शियम, ये आ गई, ये पढ़ी थी हमने, ये इक्वेशन, ये बना था सॉल्ट एंड वाटर। इस वाली इक्वेशन की वो बात कर रहे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं हम, इस वाले की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट एंड वाटर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। उसने रिएक्ट करा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। ये क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। टू प्रोड्यूस क्या बनाया था, सॉल्ट एंड वाटर बना था, CaCO3 प्लस वाटर। अब ये क्या हुआ, ये कैसी रिएक्शन हो गई, बना तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो क्या एक्ट कर दिया, एसिडिक नेचर। और जो मेटालिक ऑक्साइड हैं वो एक्ट एज ए बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या कर रहे हैं, आर एसिडिक इन नेचर। क्योंकि ये रिजल्ट तो इनका सॉल्ट एंड वाटर ही आ रहा है, और सॉल्ट एंड वाटर कौन देता है, एसिड प्लस बेस मिला के सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, इस वजह से इसको ऐसा बोल रहे हैं। ओके, गॉट इट। अब आ गए हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स में। तो जो हमारे कर्ड होता है या फिर खट्टी चीज़ें होती हैं, अब ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसका क्या होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, फर्स्ट क्लास की बात है, फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है। दही भी हमारी खट्टी है, और खट्टी चीज़ें हम क्यों नहीं रखते ब्रास और कॉपर वेसल्स में, ब्रास के बर्तन में या कॉपर के वेसल्स में हम क्यों नहीं रखते, क्योंकि जो एसिड जो होता है इसके अंदर, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। अब सॉर है, सॉर में क्या हो जाएगा, अगर लेमन जूस लें खट्टा में, सिट्रिक एसिड, तो इनमें क्या हो गया, ये एसिड्स होते हैं। तो ये जो एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे किससे, ब्रास से और मेटल से, कॉपर से। अब हमने पढ़ा है कि एसिड किससे रिएक्ट करते हैं, कॉपर से रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, बबल वाला सॉल्यूशन था जिसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, और एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक कौन सा था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड था। उसमें क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। हाइड्रोजन गैस को बबल सॉल्यूशन से पास किया था, तो क्या हो जाता है, हमारा जो होता है ये ब्रास और कॉपर सॉल्यूशंस जो होते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, टॉक्सिक मेटल सॉल्ट्स बना लेते हैं। सॉल्ट बना था ZnSO4, ऐसे ये जो होते हैं लैक्टिक एसिड, और ये सॉल्ट बना लेते हैं, जो कि होता है टॉक्सिक होता है, और हेल्थ के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो अच्छा नहीं होता, इसलिए हम ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखते। सेकेंड क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल। तो हमने क्या पढ़ा था, इसी का ही एग्जांपल आ गया कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ये था हमारा आई थिंक 2.3 एक्टिविटी थी।
सेम एक्टिविटी है, illustrate with an example। तो वही एक्टिविटी है सोप सॉल्यूशन वाली। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो हमने क्या रखा था, हमने एक कैंडल रखी थी, सोप सॉल्यूशन जब आ रहा था तो उसके मुंह पे कैसी बबल्स के सामने मुंह पे, तो उसकी जो वो कैसे ब्लास्ट हो रहे थे, कैसे फट रहे थे, पॉप साउंड से। तो हमें उसके थ्रू पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस है। थर्ड क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अच्छा एक कंपाउंड दिया है इन्होंने कि ए है, वो कौन सा कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड है, हमें ये नहीं पता ए है, उसका नाम दिया है ऐसे कि ए है वो। अब वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वो कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, टू प्रोड्यूस एफेसेंस। एफेसेंस का मतलब होता है कि कोई गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, एफेसेंस का मतलब होता है गैस रिलीज होना। तो इसका मतलब है एफेसेंस दिया है तो इसका मतलब है कोई गैस रिलीज हो रही है। अब उस गैस ने क्या करा, इवॉल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। अब टेस्ट कर रहे थे, बर्निंग कैंडल रखी थी उस गैस को टेस्ट करने के लिए, अगर हाइड्रोजन होती तो पॉप करके साउंड होती, पर उसने क्या करा, उसने बर्निंग कैंडल को ही क्या कर दिया, बुझा दिया। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझा देना, उसने बुझा दी कैंडल को। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो ये रिएक्शन है, और इसमें क्या बना है, इफ वन ऑफ द कंपाउंड क्या फॉर्म्ड हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्ट कौन सा फॉर्म हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा मेटल कंपाउंड कौन सा हो सकता है, लगा सकते हैं बिल्कुल। तो कैल्शियम हमारा मेटल कंपाउंड है कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, मेटल होती है। और उसने गैस बर्निंग कैंडल को क्या कर दिया था, बुझा दिया था। तो वो कौन सी गैस होती है जो बुझाती है बर्निंग कैंडल को, जलती हुई कैंडल को बुझाती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी कौन सी गैस निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी ये, देखो अभी मैं बताती हूँ कैसे। हमें ये दे रखा था प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड क्वेश्चन में, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि उसने कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दिया तो हमें इससे पता चल गया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम क्लोराइड हमें दे ही रखा था, पर हमें इससे पता चल गया अगर कैल्शियम है तो यहाँ पे कैल्शियम होना ज़रूरी है। कैल्शियम है क्योंकि मेटल यहाँ बोला है ना, मेटल कंपाउंड ए, तो हमें पता चल गया मेटल कंपाउंड क्या है, वो है कैल्शियम। अब हमने यहाँ पे कार्बोनेट क्यों माना, क्योंकि हमारे क्या निकल रहा है, निकल तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो क्या होगा, कार्बोनेट ग्रुप होगा, तो हमने कार्बोनेट लिया। तो हमें पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें दे ही रखा था, तो हमने रिएक्ट करवा दी और हमारी रिएक्शन बैलेंस होकर ये आ जाती है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे यहाँ से, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। ओके, so see you in the next class. Thank you for watching.